सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स एंड पोटेंशियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह क्वेश्चन जो है हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधित होंगे और यह सभी के सभी यूनिट 1 यानी प्रोफेशनल से होंगे। दोस्तों, इस तरह की मैंने लास्ट में 10 वीडियो और बनाई, यानी 70 क्वेश्चन के 10 मॉडल पेपर हैं जो पूरे कोर्स का एक तरह का निचोड़ है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस नाम से हुई थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, या क्राइम रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, या क्राउन रिप्रेजेंट पुलिस? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। प्रश्न नंबर 2, मैस अकाउंट रजिस्टर का नंबर कितना है? यानी कि जो मैस के अंदर अकाउंट रजिस्टर होता है, ए में 105, बी में 103, सी में 207 और डी में 208। तो दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, 107। प्रश्न नंबर 3 है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम कब कर दिया गया, यानी परिवर्तन कब हो गया? पहले जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था, तो 28 दिसंबर 1939 को, 28 दिसंबर 1949 को, 28 दिसंबर 1959 को, या 28 दिसंबर 1949 डबल हो गया है। तो दोस्तों, इसमें डी या बी कोई भी ऑप्शन, दोनों जगह सेम ऑप्शन है, तो नाम बदली हो गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की जगह। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के हॉट स्प्रिंग लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने चीनी हमले को कब नाकाम किया था? 21 अक्टूबर 1959 को, 21 अक्टूबर 1960 को, 21 अक्टूबर 1961 को, या 21 अक्टूबर 1962 को? तो यह 21 अक्टूबर 1959 को हुआ था, नाकाम किया था। प्रश्न नंबर 5 है, पुलिस स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 11 अक्टूबर को, बी 21 अक्टूबर को, सी 22 अक्टूबर को, डी 23 अक्टूबर को? तो दोस्तों, यह बी ऑप्शन सही है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में स्पेशल अपॉइंटमेंट रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? यानी कि जो स्पेशल अपॉइंटमेंट होता है, जैसे CHM, DHM, CQMH, JSM इत्यादि जो होता है, उसके लिए कौन सा फोन नंबर होता है? ए में दिया फोन नंबर 72, बी में दिया फोन नंबर 77, सी में दिया 76 और डी में 71। तो दोस्तों, 71 नंबर में होता है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ये 6 इसमें 32 हो गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होता है? ए फॉर्म नंबर 24, बी फॉर्म नंबर 25, सी फॉर्म नंबर 26 और डी फॉर्म नंबर 27। तो दोस्तों, फॉर्म नंबर 26 में होता है। जब कोई डिस्चार्ज आता है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका जो फॉर्म होता है 26 होता है। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 मिनट दोस्तों, मैं नेट बंद कर देता हूँ। सॉरी। प्रश्न नंबर 8 है, शस्त्र, गोला बारूद और संपत्ति को नुकसान या क्षति का रख रखाव का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? धारा 43, धारा 34, सी धारा 51 और डी धारा 35। तो 35 में दिया गया है जो सशस्त्र, गोला बारूद और संपत्ति का नुकसान होता है उसके बारे में। प्रश्न नंबर 9, पुरस्कार का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? धारा 53, धारा 65, सी धारा 53A और डी धारा 76। तो 53 के ए में जो है रिवार्ड का वर्णन दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से, मतलब किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, किस धारा में वर्णन? यानी कि कोई व्यक्ति है, ये जो है CRPC का क्वेश्चन है, कोई किसी को सद्भावनापूर्ण जो है काम करता है या उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो मृत्यु नहीं करना चाहता है या कोई घटना घट जाती है, तो यह इसका वर्णन किसमें? धारा 88, बी धारा 81, सी धारा 82 और डी धारा 83। तो धारा 88 में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 11, 1972 के युद्ध में सेना की सहायता करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कितने जवान शहीद हुए थे? ए 11, बी 9, सी 8 और डी 10। तो दोस्तों, इसमें जो सी ऑप्शन 8 जवान शहीद हुए थे।
प्रश्न नंबर 12 है 1962 के युद्ध में सेना की सहायता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किस राज्य में की गई थी, यानी कि जो सीआरपीएफ को किस राज्य में लगाया था सेना की सहायता के लिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया था। प्रश्न नंबर 13 है पाकिस्तानी सेना ने किस पोस्ट पर हमला किया था। ए सरदार पोस्ट पर, बी हार्ड स्प्रिंग, सी ब्लैक पोस्ट पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सरदार पोस्ट नाम था उसका जिस पे पाकिस्तानी सेना ने हमला किया था। प्रश्न नंबर 14 है घाव, चोट या शारीरिक या पारिवारिक पेंशन या ग्रेजुइटी का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। ए में दिया धारा 72, बी में दिया धारा 52 और सी में दिया धारा 48 और डी में धारा 62। तो बी इसका ऑप्शन है 52 में यानी 52 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 है ड्यूटी पर होते हुए बेशर्मी से ड्यूटी छोड़ना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। ए धारा 9 में, बी धारा 11 में, सी धारा 17 में और डी धारा 10 में। तो दोस्तों यह धारा 9 अधिक जघन्य अपराध में वर्णित है। प्रश्न नंबर 16 है आतंकवादियों ने संसद पर हमला कब किया था। 13 सितंबर 2001 को, या बी 13 सितंबर 2002 को, आवाज क्यों करें, सी 13 सितंबर 2003 को, डी 13 दिसंबर 2004 को। तो 13 दिसंबर 2001 को किया था। प्रश्न नंबर 17 सुनामी कब आई थी। ए 2005, बी 2004 में, सी 2006 में, डी 2008 में। तो दोस्तों ये आई थी 2004 में। प्रश्न नंबर 18 नक्सलियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी पर छत्तीसगढ़ में हमला कब किया था। ए में 6 अप्रैल 2009, बी 6 अप्रैल 2008, सी 6 अप्रैल 2007 और डी 6 अप्रैल 2010। तो दोस्तों 6 अप्रैल 2010 को किया था। डी ऑप्शन राइट है जिसमें 76 यानी 76 जवान शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर 19 फोर्स के विरुद्ध चाल चलन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बल अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। धारा 9 में, बी धारा 11 में, सी धारा 17 में, डी धारा 10 में। तो दोस्तों ये धारा 9 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 20 है कोई भी राजपत्रित अधिकारी जब मुख्यालय से दूर हो सजा दे सकता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। धारा 11 का पहला, धारा 11 का दूसरा, धारा 11 का तीसरा और डी धारा 11 का चौथा। तो दोस्तों यह है धारा 11 के 2 में, पहले में कमांडेंट, दूसरे में कोई राजपत्रित अधिकारी, तीसरे में कंपनी कमांडर, इंस्पेक्टर, सूबेदार मेजर, असिस्टेंट कमांडर, चौथे में पोस्ट कमांडर। प्रश्न नंबर 21 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ और बने रहना की धारा में वर्णित है। यानी कि जो ये दी गई हैं सीआरपीसी की धाराएं उसमें जो है शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार आरंभ और बने रहना कब तक किस में वर्णित है। ए में धारा 100 में, बी धारा 101, सी धारा 102 और डी धारा 103। तो 102 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 22 है आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी पर जम्मू कश्मीर में हमला कब किया था। 14 फरवरी 2019, 13 फरवरी 2019, सी 12 फरवरी 2019 और डी 11 फरवरी 2019। तो 14 फरवरी 2019 को किया था। ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस प्रकार का बल है, यानी अर्धसैनिक बल है या सैनिक बल है, पुलिस बल है या पुलिस फोर्स बल है। तो यह है अर्धसैनिक बल है। बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 24 आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे है। ए माउंट आबू, बी कादरपुर, सी नीमच और डी दिल्ली। तो यह माउंट आबू में स्थित है। ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 25 CSJWT का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यह है कोबरा स्कूल फॉर जंगल वारफेयर एंड टैक्टिक्स, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू को कब अधिग्रहण किया गया, यानी कि जो पहले यह दूसरे फोर्स या दूसरों के अंडर में थी, लेकिन सीआरपी ने कब इसको अपने उसमें लिया, अधिग्रहण किया। ए 1977 में, बी 1975 में, सी 1973 या 1980। तो 1975 में इसको अधिग्रहण किया गया। प्रश्न नंबर 27 पंजाब और चंडीगढ़ से अफसा कब हटाया गया। जो एक आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वह पहले पंजाब और
चंडीगढ़ में भी लागू था, उसको कब हटाया गया? ए 1996 में, बी 1997, डी 1998, सी 1998, डी 1979 होगा, लेकिन ये गलत हो गया, तो 1997 में हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ए 1976 में, बी 1965 में, सी 1980 में, डी 1985 में। तो दोस्तों 1980 में लागू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। प्रश्न नंबर 29 है, DBATS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है दोस्तों डॉग्स ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल है। इसका बी ऑप्शन राइट्स होगा। ऊपर किसी में कुछ ना कुछ थोड़ा गड़बड़ है, तो आप इसको चेक कर लें। प्रश्न नंबर 30 है, हुकुम अदली करे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम किस धारा में वर्णित है? धारा 9 में, बी धारा 11 में, सी धारा 17 में, डी धारा 10 में। तो धारा 11 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 31 है, इंस्टीट्यूट ऑफ आईडी मैनेजमेंट कब अस्तित्व में आया था? ए 23 फरवरी 2012 को, बी 23 फरवरी 2013 को, सी 23 फरवरी 2014 को, डी 23 फरवरी 2015 को। तो यह 23 फरवरी 2012 को अस्तित्व में आया था। प्रश्न नंबर 32 है, फिशी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2017 में किस संस्था को सम्मानित किया गया? यानी कि जो फिशी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया जाता है वह किसको दिया गया? डी वेट्स तरालू, यानी कि जो हमारे तरालू में डॉग ब्रीडिंग के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है उसको, IIM पुणे को, या CSJWT बेलगाम को, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको IIM पुणे को दिया गया जो आईडी मैनेजमेंट के लिए कोर्स कराता है। प्रश्न नंबर 33 है, अधिनियम का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में वर्णित है? ए धारा 2 का पहले में, धारा बी में दिया है धारा 2 के बी में, और सी में दिया धारा 2 के सी में, और डी में दिया धारा 2 के डी में। तो यह 2 के ए में ही वर्णित है। प्रश्न नंबर 34, वर्टिकल रोप की कितनी लंबाई होती है? ए में 3.9 मीटर, बी में 3.6 मीटर, सी में 2.6 मीटर, और डी में 4.6 मीटर। तो दोस्तों यह 3.6 मीटर होती है जो वर्टिकल रोप होता है, यानी सपाट रस्सा जो चढ़ा जाता है। प्रश्न नंबर 35, सत्यापन का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 की किस धारा में वर्णित है? धारा 13 में, बी धारा 14 में, सी धारा 18 में, और डी धारा 19 में। तो ये दोस्तों धारा 14 में वर्णित है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने LDC हेड कांस्टेबल, LDC सब इंस्पेक्टर, LDC असिस्टेंट कमांडेंट, CRP के लिए एक कोर्स बनाया था। काफ़ी लोगों ने उसको लिया है, मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही इस कोर्स पर मेहनत की गई है, बहुत ही लोगों ने लिया है। जिसने नहीं लिया है वो अभी ले सकता है, और अभी मैंने उसको अपग्रेड और कर दिया है। जिन लोगों को मैंने पहले कोर्स दिया है उसमें करंट अफेयर के जो 1 लाइन क्वेश्चन थे 18 महीने के, वो नहीं है, वो उसको ले सकते हैं फ्री में। लेकिन जो अभी नए ले रहे हैं, एक तो वो मिलेंगे, और एक जो है पूरे कोर्स से अलग से फिर मैंने ये 10 प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशनल की 70 के मॉडल पेपर, 10 ही जो है GK GS मैथ रीजनिंग के 60 के, और 10 हिंदी के अलग से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस जो लास्ट में मैंने ये पूरे कोर्स का निचोड़ बनाया है, यानी कि 1600 क्वेश्चन हो रहे हैं, 700 क्वेश्चन प्रोफेशनल के, 600 क्वेश्चन GK GS मैथ और रीजनिंग के, और 300 क्वेश्चन हिंदी के। इसका मैंने एक मॉक टेस्ट भी बनाया है। अगर किसी ने भी वो मॉक टेस्ट 80% नंबर से पास कर लेता है तो आपको कोई भी सफलता लाने में, आपका हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन होने के लिए रोक नहीं सकता। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 80% से कम कर पाते हैं तो आपको समझ लीजिए और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस जो पूरे इसमें 30 मॉडल का मतलब मॉक टेस्ट है, आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोफेशनल में आपकी कितनी तैयारी है, अगर 80% लाते हैं या 90% लाते हैं। फिर उसके बाद GK GS मैथ रीजनिंग में जो 60, उसमें कितने % लाते हैं, 60 या 70% लाते हैं, तो उसमें आपको और पता चलेगा। और हिंदी वाले जो मॉक टेस्ट हैं दोस्तों, अगर उनको देंगे तो आपको हिंदी का पता चलेगा कि मेरे को हिंदी में और
तैयारी करने की आवश्यकता है। पढ़ना अलग चीज़ है, क्वेश्चन यूट्यूब पे देखना अलग चीज़ है, और लेकिन जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ आपका लेवल आपको ज्ञात करेगा, यानी कि मॉक टेस्ट प्लस आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद कॉपी जब आपकी आती है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है। लेकिन मॉक टेस्ट में भी दोस्तों आपको क्या होता है, आप जो टेस्ट देते हैं आपको लास्ट में जब सबमिट करते हैं तब पता चलता है कितने % आपने सही किए हैं, और उसमें सिर्फ इस सिलेबस के अनुसार ही दिए हैं। तो दोस्तों आप चाहे कोर्स भी ले सकते हैं, जिनका सभी का PDF के तौर पे आपको उपलब्ध है, ऑनलाइन भी कोर्स उपलब्ध है, और साथ ही जो है मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। जिसको इच्छा है वो ले सकता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 36, प्रशिक्षण का स्तर वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नियम 1955 की धारा में वर्णित है। धारा 20 में, बी धारा 26 में, सी धारा 32 में, डी धारा 22 में। तो दोस्तों प्रशिक्षण का स्तर धारा 26 में तो नहीं है, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि धारा 26 में वर्णित नहीं है। 26 में तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका वर्णित है। धारा 20 में भी नहीं होगा, धारा 32 में भी। चलो इसको क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, मैं भी कभी इसमें कंफ्यूज हूँ। प्रश्न नंबर 37, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फैमिली अकोमोडेशन रजिस्टर किस फ़ोन नंबर में होता है? फ़ोन नंबर 121, फ़ोन नंबर 114, सी फ़ोन नंबर 116, डी फ़ोन नंबर 113। तो 114 में होता है। प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पेंशन के बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का फ़ोन नंबर होता है? फ़ोन नंबर 32, फ़ोन नंबर 26, फ़ोन नंबर 36, फ़ोन नंबर 30। देखो दोस्तों वो क्वेश्चन आ ही गया, फ़ोन नंबर 26 में होता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ओके दोस्तों सही है, वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है फ़ोन नंबर 26 में, और ये जो है दोस्तों सही है। धारा नंबर 26 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस रूल में जो है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का स्तर दिया गया है। राइट है दोस्तों ये क्वेश्चन, वो थोड़ा नंबर और उसमें रूल में कंफ्यूज हो गया था, कभी कभी हो जाता है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, हमको आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। प्रश्न नंबर 39, बाएं सज में कदम की लंबाई कितनी होती है? ए 15 इंच, बी 12 इंच, सी 18 इंच, डी 21 इंच। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है, 15 इंच होती है। प्रश्न नंबर 40 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का साउथ जोन कहाँ पे है? ए नीमच में, बी दिल्ली में, सी जम्मू में, डी हैदराबाद में। तो दोस्तों हैदराबाद में है। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक हमारे बैचमेंट हैं और हमारे साथ उन्होंने शायद आपको पता हो कि एजुकेशन की है और अभी वे CA का काम कर रहे हैं, काफ़ी दिन से रिलेशन है। मैं अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं से लगातार जब से शुरू किया भरवा रहा हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनके पास काफ़ी फोर्स के बंदे पहले से ही कुछ फाइल करा रहे हैं, कुछ मेरे द्वारा उनको कांटेक्ट कराया गया था। तो उन्होंने मुझसे की कि आप जो है अगर केंद्रीय रिजर्व पुलिस या किसी भी फोर्स के हैं तो कुछ और मेरे से उनको कराइए, मैं उनका अच्छे से और मिनिमम में कम से कम में इनकम टैक्स फाइल करूँगा। तो दोस्तों जो अगर आप कहीं बाहर से करा रहे हैं तो कराते रहिए, लेकिन आपको कम से और अच्छा बढ़िया इनकम टैक्स ठीक से फाइल कराना है। और मैं चाहता हूँ एक ही से आप बार बार कराएं, जिससे आपकी प्रत्येक वर्ष की आय कितना है, क्या आपका सेविंग है, सब उनको पता रहे। तो दोस्तों जो बार बार इधर उधर करा रहे हैं तो मैं उनको सुझाव दूंगा, आप इनसे करा सकते हैं। हर साल ये आपकी फाइल बनाएंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी तरह का आपको नोटिफिकेशन इत्यादि भी आता है, तो इन्हीं की जवाबदारी होगी। कम से कम आपको पैसे में, चाहे आपको उनको फीस दे सकते हैं कि जो एक बार फाइल करना है जो भी फीस चल रही है, और चाहे आपका जो रिफ़ंड होता है, रिफ़ंड लेना चाहते हैं या रिफ़ंड आपका सेविंग नहीं कहना मतलब डिपार्टमेंट के में दे पाए हैं या दूसरी कुछ चीज़ें हैं, तो आप इनसे रिफ़ंड के टाइम भी ले सकते हैं, वो आप इनसे बात कर सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पे इनके बारे में मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपका काम अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये कुलदीप है, अकाउंटेंट है और इनकम टैक्स रिफंड इत्यादि सभी काम करते हैं। तो इनका नीचे नंबर दिया है 99715050 और 33। तो दोस्तों आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके साथ या आपकी कंपनी में या आपके आसपास किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया कर
कर देंगे, क्योंकि कई मैंने ऐसे केस भी जिनका कई साल से या 2-2 साल से रिफंड भी नहीं आ रहा था, नोटिस आ रहा था, तो वो भी इन्होंने अच्छे से सॉल्व किया है और बहुत ही कहने मतलब जायज़ फीस लेते हैं। तो दोस्तों आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोरोना काल में इनका भी थोड़ा काम कम हुआ है, सभी का काम कम हुआ है और हम एक दूसरे की इस तरह मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, टांडा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसमें टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट है। आप इसमें देख सकते हैं सी ही, और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 42, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सशस्त्र बल के अधिकारी किस सीआरपीसी की धारा के अनुसार जनसमूह को तितर-बितर कर सकते हैं? धारा 129, बी धारा 130, धारा 132, धारा 131। तो दोस्तों इसमें 4 धाराएं हैं। एक पहली वाली धारा 129 जो सिविल बल की मदद से, 130 है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, 131 में है बिना मजिस्ट्रेट पुलिस की उपस्थिति में केंद्रीय रिजर्व पुलिस या अर्धसैनिक बलों के अधिकारी मजमे को तितर-बितर कर सकते हैं, उसमें पावर दिया है, और 132 में संरक्षण दिया है। तो चारों धाराएं आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 43, एसी को कितना वर्दी भत्ता मिलता है? ए में 10,000, बी में 22,000, सी में 15,000 और डी में 25। तो लेके नीचे से कांस्टेबल से लेके सूबेदार मेजर तक 10,000 और ऊपर सभी को 25,000 रुपये मिलता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 44 है, एक आरटीसी में स्ट्रेंथ ग्रुप का कितना समय या मिनट होता है? ए में दिया 8 मिनट, बी में दिया 6 मिनट, सी में दिया 10 मिनट, डी में दिया 14 मिनट। तो दोस्तों 14 मिनट होता है। प्रश्न नंबर 45 है, दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं? यानी कि दिशाओं के वैसे 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया बड़ी दिशा, प्रमुख दिशा, छोटी दिशा, उपरोक्त सभी। तो ये यहाँ पर प्रकार नहीं होना, दिशाओं कौन कौन सी होती हैं क्वेश्चन होना चाहिए था। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। वैसे 3 प्रकार की दशाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 46 है, बलवा करने के लिए दंड किस धारा में वर्णित है? धारा 141, धारा 142, सी धारा 143, डी धारा 147। तो 147 में दिया गया है बलवा करने के लिए दंड। प्रश्न नंबर 47 है, कोई बल का सदस्य विवाहित लाइन में किसकी अनुमति से भ्रमण कर सकता है? यानी विवाहित का मतलब ये फैमिली लाइन में। सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट की, सूबेदार मेजर, डिप्टी कमांडेंट। तो सूबेदार मेजर भी अगर कोई काम है या किसी को अनुमति दे सकते हैं वो उसमें जाके, क्योंकि भ्रमण का मतलब ये है कि फैमिली क्वार्टर में कोई काम है, किसी को भेजना है या कुछ काम होना है, तो वो सूबेदार मेजर भी उनको अनुमति दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, 205 कोबरा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए भंडारा, बी गया, सी सालवनी और डी खटखटी। तो बिहार गया में है। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सा प्राधिकरण संसद के निर्वाचन आयोजन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, सी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग संसद के करता है। प्रश्न नंबर 50 है, मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन कौन करता है? ए पीठासीन अधिकारी, बी सुरक्षा अधिकारी, सी पोलिंग अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीठासीन अधिकारी करता है। प्रश्न नंबर 51 है, NSCN का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसमें NSC का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसका पूर्ण रूप होता है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट्स है। इसमें ऊपर सीक्रेट दिया है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दिया है, ये आपको थोड़ा बहुत कमेटी, कहीं काउंसिल की जगह कमेटी दिया है वो गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 52 है, SMAC का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें देखोगे सब्सिडरी मल्टीमीडिया एजेंसी सेंटर इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। ऊपर वाले में जो है कुछ चीज़ें छुटी हैं, और हालांकि सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर होगा, सी होगा इसका ऑप्शन। सेंटर एजेंसी मल्टीमीडिया नहीं होगा, इसमें सी वाला सही है, सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 53, गंभीर चोट की धारा में वर्णित है? धारा 310 में। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो CRPC IPC से भी दिए गए हैं और ये क्वेश्चन भी आते हैं, और धारा इसमें दी गई हैं 310, 316, 320, 303। तो धारा 320 में गंभीर चोट का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 54 है, बटालियन में दंडाधिकारी कौन होता है? ए द्वितीय कमानाधिकारी, बी कमांडेंट, सी डिप्टी कमांडेंट और डी कंपनी कमांडर। तो दोस्तों सी डिप्टी कमांडेंट एडजुटेंट जो होते हैं उसी को दंडाधिकारी बोला जाता है।
प्रश्न नंबर 55, फुंतरू में कितने फंदे होते हैं? 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 3 फंदे होते हैं। एक फंदा जो है सूखी चिंदी का, एक तेल वाली का, एक वायर गेज के लिए होता है। प्रश्न नंबर 56, रेस्पिरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, बी में 4, सी में 3 और डी में, तो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 54, हथियार कितने प्रकार के होते हैं? ए में 1, बी में 2, बी में 4, सी में 2, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 2 प्रकार के होते हैं। वैसे हथियार एक होता है फ्लैट ट्रेजेक्टरी का हथियार और दूसरा नॉन। प्रश्न नंबर 58 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 26 जनवरी 1920 में कितने कार्मिकों को पीपीएमजी एंड पीएमजी मिला? ए में 75, बी में 76, सी में 77, डी में 78, तो दोस्तों 76, 75 प्लस 1 पीपीएमजी जो है 1 को, पीएमजी 75 को, टोटल 76 को मिला। प्रश्न नंबर 59, जेडीपीटी में फायरमैन लिफ्ट 181 मीटर का वेरी गुड समय कितना है? 60 सेकंड से कम, 80 सेकंड से कम, 70 सेकंड से कम या 90? तो 80 सेकंड से कम है। प्रश्न नंबर 60, सीओआई में कितने सदस्य होते हैं? ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 5, तो दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। ए पीठासीन अधिकारी, मेंबर 1, मेंबर 2। प्रश्न नंबर 61, एसएलआर राइफल में कितनी रेंज होती है? ए 800 मीटर, बी 600 मीटर, सी 500 मीटर, डी 300 मीटर, तो दोस्तों एसएलआर की 300 मीटर होती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, उनके अच्छे नंबर, लेकिन जो कार्मिक अभी तक तैयारी नहीं किए, अभी आपके एग्ज़ाम का आज की डेट से मान लीजिए अगर माहौल सही रहा तो 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। और 1 महीना आपके लिए ऐसा, जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, जो मैंने कोर्स बनाया है, आप एक बार उससे तैयारी कर लें, उससे अच्छे सभी से अच्छे नंबर। जैसे मैंने प्रोफेशनल की एक बुक बनाई है, उस बुक को पढ़ें पहले, फिर उसी के बाद मैंने प्रोफेशनल के 1000 क्वेश्चन 1300 क्वेश्चन बनाए हैं, उनको पढ़ें। फिर उसके लिए कुछ मैंने मॉक टेस्ट बनाए हैं, उनको मॉक टेस्ट को दें। आपको 90% नंबर प्रोफेशनल मिलाने से रोक नहीं सकता। दूसरा पार्ट जो है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग में और जो है दोस्तों, मैंने लगभग 10,000 वन लाइन जीके के क्वेश्चन और 3000 ऑब्जेक्टिव जीके प्लस उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, साथ ही मैंने जो है 18 महीने के, कम से कम नहीं 2500 18 महीने के वन लाइन क्वेश्चन, इनको पढ़ने में, जैसे मान लिया करंट अफेयर 18 महीने का आप पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने वन लाइन क्वेश्चन बनाए हैं। आप एक बार बैठेंगे 1 घंटे में आप 300 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यानी कि आप 10 घंटे 7-8 घंटे 10 घंटे में एक बार में पूरा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं 18 महीने का, और आप उसको 3 बार ही पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जीके का आएगा, करंट अफेयर का आएगा 18 महीने में, ऑप्शन में आ गया तो आप बिल्कुल राइट कर देंगे। तो आप इससे जीके, जीएस, मैथ वाला, रीजनिंग वाला भी आप आसानी से कर पाएंगे। और हिंदी के भी जो मैंने एक पहले बुक बनाई है, उसके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट, उनको कर लें। आप आसानी से इन सभी को 1 महीने में अभी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह कोर्स ज्वाइन करना होगा या कोर्स लेना होगा, मॉक टेस्ट लेना होगा, आप उनको ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 62 पर चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? ए 1969, बी 1968, सी 1967 और डी 1962, तो 1969 में हुई थी। प्रश्न नंबर 63 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपी की कोबरा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? ए 2008, बी 2009, सी 2010 और डी 2011, तो 2008 में पहली कोबरा की बटालियन गठित की गई थी। प्रश्न नंबर 64, एसओज के लिए दरी की लाइफ कितनी है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष, तो दोस्तों 4 वर्ष है। प्रश्न नंबर 65 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपी की वीआईपी सुरक्षा विंग का क्या मोटो है? ऑलवेज अवेयर एक्ट, ऑलवेज अवेयर आल्स, ऑलवेज ऑल ओवर अलर्ट्स, ऑलवेज अवेयर अलर्ट्स, तो दोस्तों डी है ऑलवेज अवेयर अलर्ट्स। प्रश्न नंबर 66, रोड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 67, स्थापना के समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संचालन किसके हाथों में था? ए भारत सरकार, बी राजपुताना रेजिमेंट, सी पंजाब रेजिमेंट और डी क्राउन,
तो राजपुताना रेजिमेंट के अंडर में था। प्रश्न नंबर 68, सूबेदार का कॉल साइन क्या है? ए जेब्रा, बी कैमल, सी एलिफेंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंस्पेक्टर को जेब्रा बोलते हैं, सूबेदार को कैमल बोलते हैं, तो बी होगा। प्रश्न नंबर 69, जेडीपीटी का वर्णन सीआरपीसी जीसीएन बटालियन मैनुअल के किस चैप्टर में दिया है? चैप्टर 8 का पैरा 1 में, चैप्टर 8 के पैरा 14 में, चैप्टर 8 के 1.3 में और चैप्टर 8 के 8.4 में। तो बी ऑप्शन सही है, चैप्टर 8 के 8.14 में। प्रश्न नंबर 70 और लास्ट है, 60 हो गया। गैस अम्युनिशन कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं बार बार अभी तक सभी चैनल आप देखते होंगे, किसी को भी ये नहीं बोलता शुरू में चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें। जिसको अच्छा लगता है वीडियो वो सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर वीडियो में मेहनत इतनी कर रहा हूँ तो आपका भी काम होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों यह अगर मॉडल पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.ldcnetexam.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो दूसरी वेबसाइट है www.netexam.com पे जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर मॉक टेस्ट कोर्स और इसका फुल कोर्स भी उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।